ग्रो म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेकर आया है जो निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को फॉलो करेगा। ये एनएफओ 2 मई से 16 मई तक खुला है सब्सक्रिप्शन के लिए। इस इंडेक्स की बारीकियों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हमारे साथ है नम्रता फ्रॉम टीम ग्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। नम्रता, बहुत बहुत स्वागत है आपका बी वेल्दी पर। नमस्ते स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। नम्रता, सबसे पहले ये नाम शायद बी वेल्दी के किसी भी व्यूअर ने सुना नहीं होगा, ये नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। तो पहले इसे समझा दीजिए कि ये है क्या। ओके, तो अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें, ये बेसिकली ऐसी कंपनी से बनता है जो जिनके प्रोडक्ट्स हम अपने डे टू डे लाइव्स में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है या ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे जो हमारे लिए असेंशियल हैं। सो जो बेसिकली निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ऐसे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो बेसिक इंडस्ट्रीज के थीम में फिट होती हैं, लाइक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ट्रैक्स द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ये 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स को पिक करता है फ्रॉम सेक्टर्स सच एज कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम, मीडिया। और उनका जो 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन द कट ऑफ डेट जो एंड ऑफ जैन या एंड ऑफ जुलाई रहता है। और जो स्टॉक का वेटेज होता है इन द इंडेक्स वो भी जी, उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर ही होता है, एंड इट इज कैप्ड एट 10%। ओके। आपने कुछ नाम लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकें कि किस तरह की इंडस्ट्रीज इस इंडेक्स में कवर की जाती हैं और इसके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं। श्योर। ओके, तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें टोटल 7 इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होता है एफएमसीजी, विच इज नथिंग बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर हो गया कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो एज यू कैन सी जो ग्राफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको पूरी इंडस्ट्रीज का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दिखाता है एंड द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर हम एफएमसीजी की बात करें, विच इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, इसमें जो डे टू डे प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स, वो सब इस इंडस्ट्री के होते हैं। फिर हम अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, सो दैट बिलोंग्स टू लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, जैसे आपके अप्लायंसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर हो गया टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स डील्स विद कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Services include everything from transportation, hospitality, education, legal services, and textiles, of course, as we all understand, production of fabrics and textiles. So ये industries इसमें राइट। आती हैं। एक आइडिया ज़रा दे दें कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस इंडेक्स का रिटर्न कैसा देखने को मिला है। ओके, तो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स की बात करें, सो व्हेन वी टॉक जी। अबाउट नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स और उसको हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, चाहे 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या इवन 15 ईयर्स ऑफ द इंडेक्स। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, इट हैड अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 30.8% इन 1 ईयर, इन द 1 ईयर पीरियड। और अगर हम उसको निफ्टी 50 के साथ करें, सो निफ्टी 50 ग्रो एट 20.74%। और अगर हम इसी को 15 ईयर्स में स्ट्रेच करें तो वी कैन सी कि जो इंडेक्स है वो 17.66% ग्रो हुआ है एनुअली, कंपेयर टू निफ्टी 50 जो 15.4% ग्रो हुआ है। पेक इंडेक्स की बात हो रही है, तो अगर आप उसके करंट मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में हमें बता सकें कि क्या नंबर्स हैं और इसे कैसे देखना चाहिए किसी भी निवेशक को। श्योर। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हम वैल्यूएशंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? तो द जी। मोस्ट बेसिक, द मोस्ट कॉमन पैरामीटर इज पी रेशियो, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बोलते हैं। तो एक जो पी ऑफ अ स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बेसिकली स्टॉक प्राइस लेते हैं और उसको कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर के साथ डिवाइड करते हैं। तो पी रेशियो एक निवेशक को ये सिखाता है कि एक निवेशक कितना पे करने के लिए रेडी है पर यूनिट ऑफ जी। करंट अर्निंग्स। तो अगर पी रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अंडर वैल्यूड, राइट? तो राइट। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इस इंडेक्स की बात करें, तो इट इज ट्रेडिंग एट अ रिलेटिवली इन्वेस्टेबल लेवल,
तो कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेजेस, तो अगर आप 5 साल या 10 साल का पी रेशियो देखें इस फंड का वर्सेस द करंट पी, इट्स एट अ डिसेंट लेवल। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में जिसको हम कहते हैं निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। अब यहाँ पर आगे नाम जुड़ गया है ग्रो का, क्योंकि ये ग्रो एनएफओ लेकर आ रहा है। तो ये जो ये फंड है एनएफओ है, इसके फीचर्स क्या हैं? सो अगर मैं इस फंड की के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूं, व्हिच इज ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, सो इसका एम यही है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ by investing in securities of the Nifty non-cyclical consumer index, which is in the TRI form, in the same proportion, which means weighted same रहेगा, और ये returns generate करेंगे for the investors based on the returns of this particular index, of course, barring the tracking error. So इसीलिए कोई assurances नहीं है, गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, लेकिन this fund could be considered by investors who wish to invest in such securities based on जो भी हमने अभी डिस्कशन किया है। तो इस स्कीम का जी, स्ट्रैटेजी जो है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड रिड्यूसिंग द ट्रैकिंग एरर, राइट, टू द लीस्ट पॉसिबल लेवल। और वो कैसे होता है? थ्रू रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट, कि क्या कंसिडर किया जाएगा अगर मान लीजिए स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है इन द इंडेक्स, या फिर इंक्रीमेंटल कलेक्शंस या रिडेम्पशंस हो रहे हैं स्कीम पे, उसके बेसिस पे रीबैलेंसिंग होगा। So of course, I think investors को scheme document, scheme information document definitely पढ़ना चाहिए and consult their financial advisor before investing. सबसे बड़ी काम की बात हमने कई दफ़ा यहाँ पे नम्रता ने कही है कि कोई भी फैसला लेने के पहले एक तो खुद की रिसर्च करें अच्छे से, और उसमें आपकी हम मदद कर रहे हैं। आपको ये पूरा जो एक इंडेक्स है निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स, इसकी बारीकियाँ आपको हमने समझाई हैं। खुद से पढ़े, समझे, सुने, और एंड में कोई भी कॉल लेना हो तो प्लीज़ किसी की सलाह ज़रूर ले, किसी एडवाइज़र की, ताकि आप कोई गलत फ़ैसला अपने निवेश से जुड़ा हुआ ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता, बड़े ही आसान शब्दों में इस इंडेक्स को हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। Thank you so much, Swati. Thank you for giving us the opportunity. Thank you. तो ये था आज का हमारा बी वेल्दी वीडियो, जहाँ पर आपको हमने एक एनएफओ के बारे में जानकारी दी, साथ ही वो एनएफओ जिस इंडेक्स पर आधारित है उसको आपको हमने समझाया है। ये एनएफओ मई 2 मतलब 2 मई से 16 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। एक बार नहीं 10 बार वीडियो को सुनिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि अगर पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा इसकी उम्मीद हमें थोड़ी कम ही रहती है। तो आप कम से कम 2 या 3 बार सुनिए इस वीडियो को, समझिए। कोई सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे या फिर आप हमें मेल करेंगे ask@bewealthy.co.in पर। फीडबैक वगैरह सब कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.